हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से हम स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। तो आज हम जावा स्क्रिप्ट पार्ट 1 के बारे में बेसिकली आप लोगों को बताने वाले हैं। सो फ्रेंड, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के एजेंडा में सबसे पहले हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम को हमें रन करना है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हम लोग एक सैम्पल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझेंगे कि अगर हमें स्क्रिप्टिंग कोड को HTML के साथ राइट करना है, उसके साथ इम्बेड करना है, तो हम कैसे जावा स्क्रिप्ट कोड को HTML के साथ लिखेंगे। और फिर अंत में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग जावा स्क्रिप्ट का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज होती हैं उसका यूज़ वेब पेज को इन्हेंस करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML के माध्यम से जो हम वेब पेज बनाते हैं वो वेब पेज स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि उस वेब पेज पे किसी भी प्रकार का हम इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इवेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हमने फॉर्म आप लोग को पढ़ाया, तो फॉर्म पे हमने सबमिट बटन बनाया, हमने ओके बटन बनाया, कैंसिल बटन बनाया। तो जब सबमिट पे क्लिक करें तो हमारा HTML का डेटा जाकर सर्वर पे स्टोर हो, ये केवल HTML कोड से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम वेब पेज को अगर इवेंट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, यानी उस पर कोई इवेंट हम परफॉर्म करना चाहते हैं कि यूजर कोई एक्शन उस पर जब क्रिएट करे तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर टू इनहेंस द वेब पेज। यानी अगर हम अपने वेब पेज को मोर डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, बहुत उसको इनहेंस करना चाहते हैं, तो हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज का यूज करना पड़ेगा। साथ में हम केवल HTML कोड के माध्यम से स्टैटिक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर HTML कोड के साथ स्क्रिप्टिंग कोड को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो वो वेब पेज हमारा डायनेमिक बन जाता है। तो वेब पेज को इन्हेंस करने के लिए, वेब पेज और यूजर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट, चूंकि बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग VB स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेज है, वो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज है। तो बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली एज पर रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके से हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज का यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज है। चूंकि कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज जो होती हैं वो सर्वर साइड होती हैं और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज जो होती हैं वो क्लाइंट साइड होती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस पे रिलेटेड एक हमने वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज के बारे में डिस्कस किया था। मैं फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। क्लाइंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वो मशीन जो यूजर के द्वारा एक्सेस होती है वो क्लाइंट मशीन होती है, और क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो मशीन जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स करती है, क्लाइंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, वो मशीन इस सर्वर मशीन कहलाती है। तो अगर क्लाइंट मशीन पे अब कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्लाइंट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और यदि हमें सर्वर के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज को सिलेक्ट करना पड़ता है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता हो। तो जावा बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जैसे सर्वर साइड की बात करेंगे, जैसे एक्टिव सर्वर पेजेज, ये ASP लैंग्वेज जो है वो बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी अगर हमें सर्वर के लिए कोई प्रोग्राम राइट करना हो तब हम ESP का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पॉइंट फर्स्ट, अब जावा स्क्रिप्ट को चूंकि 1995 में ये लैंग्वेज आया और इसको डेवलप किसने किया था? ब्रेंडन इच ने इसको डेवलप किया हुआ था। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और
बेसिकली ये वेब पेज को इन्हेंस करने के लिए यूज होता है। यूज़र और वेब पेज के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं HTML के साथ में। इसके माध्यम से हम वेब पेज को बहुत मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के हम अलग अलग उस पर इवेंट परफॉर्म करा सकते हैं, तो वेब पेज और इंटरेक्टिव हो जाता है। यूज़र इंटरेक्शन वेब पेज और यूज़र के बीच में प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट का हम यूज HTML के साथ करते हैं। तो अभी हमने बहुत सारी इस पर हमने आपको डिस्कस किया है, और ये डिफरेंट टाइप के पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे अगर गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इन सब के लिए भी हम जावा स्क्रिप्टिंग का यूज करते हैं। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए HTML के साथ इसको इम्बेड करके भी हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आज के डेट में बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं वो सारे जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो हम कोड लिखेंगे क्या वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो लास्ट पॉइंट है कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल और स्मॉल लेटर में जो सिंटैक्स लिखे जाते हैं, अगर वो लैंग्वेज जो कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में मीनिंग सेम हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे HTML में आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, दोनों की मीनिंग इक्वल है। लेकिन चूंकि जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जावा स्क्रिप्ट फ्री टू यूज है, यानी हम आसानी से जावा को यूज करते हैं। HTML के साथ इम्बेड कर सकते हैं। अलग अलग जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेज होती हैं उनके साथ भी हम इसको इम्बेड करके यूज करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ और इसके फैक्ट्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम जावा स्क्रिप्ट HTML लैंग्वेज के साथ लिखेंगे तो बेसिकली आप हेड सेक्शन में जावा स्क्रिप्ट को आप ऐड कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में भी आप जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। हेड एंड बॉडी सेक्शन जो हम यूज करते हैं HTML में, उसमें भी आप यूज कर सकते हो, और किसी एक्सटर्नल फाइल को भी आप हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट को यूज करेंगे HTML के साथ में। अभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब ये है कि जावा स्क्रिप्ट कोड हम राइट कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, इसका एक बहुत सिंपल सिंटैक्स है। आप जहाँ से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज लिखते हो, बेसिकली हेड सेक्शन के बाद हम इसको राइट करते हैं। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, फिर टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा, यही काम जब हम विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के लिए ऐड करेंगे तो सेम सिंटैक्स होगा, केवल यहाँ जावा स्क्रिप्ट के साथ क्या हो जाएगा, VB स्क्रिप्ट हो जाएगा। खैर, उस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा। अभी केवल आपको ये चीज़ समझनी है कि जावा स्क्रिप्ट अगर हमें कोड राइट करना है तो उसके लिए नॉर्मल सिंटैक्स क्या होगा, सिंपल स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट के जो कोड होंगे वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे, और फिर स्क्रिप्ट टैग को क्या करेंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके और स्क्रिप्ट टैग को कोड लास्ट में हम लोग क्लोज कर देते हैं। एक सिंपल इसका सिंटैक्स है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि अगर कोई जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम हमें रन करना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टेप्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए वो इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम कोड को क्या करेंगे, राइट करेंगे किसी भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड में जब हम लोग HTML राइट करते हैं तो वहाँ पे भी हम ये कोड क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद से क्या करेंगे कि जैसे आप HTML फाइल सेव करते हो तो नॉर्मली चूंकि HTML के साथ ही ये इम्बेड होता है तो .htm या .html अगर आप HTML कोड के साथ इम्बेड कर रहे हैं तो, नहीं तो अगर आप केवल स्टैंड एलोन केवल जावास्क्रिप्ट अगर आप रन करते हो तब हम उसको क्या करते हैं, .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं और HTML के साथ उसको क्या करेंगे, .html फाइल में उसको लिंक करते हैं। लेकिन अगर HTML प्रोग्राम में ही जावास्क्रिप्ट लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप HTML की फाइल .html
या .html एक्सटेंशन से सेव करते हो वैसे आप सेव करोगे। और अगर आपने केवल जावास्क्रिप्ट सेपरेट आपने बना रखा है तब उसको .js एक्सटेंशन से सेव करेंगे और HTML के साथ लिंक करेंगे। क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमको नॉर्मली इतना ही सीखना है कि HTML कोड के साथ इस जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे ऐड करेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट है, नॉर्मली HTML प्रोग्राम जैसे आप राइट करते हो नोटपैड पे, नोटपैड प्लस पे आप वहाँ पे राइट करिए, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आप कोड को ऐड करिए। .html या HTML से जो आप HTML से जो आप सेव करते हैं HTML फाइल को आप सेव कर दीजिए। ब्राउजर पे रन करेंगे, डिफरेंट ब्राउजर आज के डेट में जितने भी मॉडर्न ब्राउजर हैं वो स्क्रिप्ट को रन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और करस्पॉन्डिंग आउटपुट को ब्राउजर पर डिस्प्ले करते हैं। तो सिंपल है, जैसे आप HTML कोड को राइट करते हैं वैसे ही HTML के साथ इसको हमें इम्बेड करना है। आइए हम आगे समझते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पहला प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे आप HTML कोड राइट करते हैं वैसे ही करेंगे। सिंपल आप देख सकते हैं कि HTML हेड, टाइटल, और टाइटल में हमने सिंपल दिया है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड, टाइटल क्लोज किया है, हेड को क्लोज कर दिया है। अब चूंकि आप हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हो, हेड और बॉडी दोनों में कर सकते हो। तो इस तरीके से बॉडी सेक्शन में हमने यहाँ पे यूज किया है। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि लाइन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो स्क्रीन पे लाइन को प्रिंट करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट क्या है, मेथड है, फंक्शन है। इसके साथ आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे वो टेक्स्ट क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। तो इसको एक लाइन में समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आप इसको कोई आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो डॉक्यूमेंट को आप ऑब्जेक्ट बोलोगे, डॉट ये ऑपरेटर है और राइट क्या है, मेथड है या फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही काम यहाँ पे हुआ है। जैसे लिखा है हेलो, अब हम चाहते हैं कि हेलो लिखकर जब आए तो उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो इसी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, BR टैग लिखा है ब्रेक करने के लिए। आपको ये बात मालूम होगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चूंकि अभी यह बात आपको समझ में आ गई कि सेकेंड लाइन हम प्रिंट करना चाहते हैं तो लिखा क्या है, वेलकम टू माय वेब पेज। इस तरीके से एक कंप्लीट लिखेंगे और यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो इसके सेंटेंस लिखे जाएंगे, स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, उसके एंड में क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है और यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट कोड है, एक सिंपल सा कोड है जिसमें केवल 2 लाइन में आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, पहले लाइन में क्या लिखा रहेगा, हेलो, फिर ब्रेक कर देगा लाइन, और सेकेंड लाइन में क्या आएगा, वेलकम टू माय वेब पेज। बस सिंपल यहाँ पे हमने केवल एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसको जब आप रन कर लेंगे तब हम लोग धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो और इसके जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम आप बताएंगे आपको। अभी केवल आपको इतना ही समझना है कि अगर स्क्रीन पे कुछ हमें प्रिंट करना है, जावा स्क्रिप्ट कोड को अगर HTML में ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। बॉडी टैग क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स, जब इसको हम रन करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज अ मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज यूज टू राइट टेक्स्ट टू द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट हमें राइट करना है, स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करानी है तो सिंपल हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन राइट यहाँ मेथड है, डॉक्यूमेंट यहाँ ऑब्जेक्ट है। आप साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप एक मेथड बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके आउटपुट को जब रन करेंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, इस तरीके से हमें इसका आउटपुट दिखाई देगा। एक सिंपल पेज आप देख सकते हैं, 2 लाइन का यहाँ पर आउटपुट है। फ्रेंड्स, आइए इसको हम लाइव डेमो इसका देखते हैं, रन करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो एज इट इज देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और चूंकि सोर्स कोड तो हम पहले ही समझ चुके हैं तो ये चीज़ अगर यहाँ भी अगर आप सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, वही सोर्स कोड है, यहाँ पर हमने इसको व्यू कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जावास्क्रिप्ट HTML के साथ कैसे इम्बेड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले चूंकि एक्सरसाइज एक है, आप देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को करिएगा। सिंपल है कि व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट, इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा। और
मिलते हैं हम आपसे फिर न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, यानी जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।